है दंड है पुरस्कार। तो आप बोलेंगे ऐसा कैसे, पुरस्कार कैसे दंड हो सकता है? तो ये कल की चर्चा से कनेक्टेड है। तो कल की जो क्लास जिन्होंने समझी हो तो वो आज और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो कल जो हमने चर्चा करी थी कि कैसे एक जो जीव है वो इस भौतिक जगत में कैद हो जाता है। तो ये जो शरीर है वो एक कैद के समान है, और ये भौतिक जगत एक पूरा जो है कैद है, और उसमें ये शरीर वो कैद के अंदर एक कैद है। जैसे जेल के अंदर सेक्शंस होते हैं नहीं, तो वैसे ही ये जो अलग अलग शरीर हैं वो भी अलग अलग सेक्शंस हैं उसके। तो इस जेल में उसको फिर दंड मिलते हैं, है ना। तो हमें जो है हम देख रहे हैं हमें कष्ट मिलते हैं, आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश, और फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये सब क्या है? ये सब आ, माया के द्वारा दिए गए कष्ट हैं, वो इन सब जीवों को देना ताकि वो सुधरे, सुधरने के लिए, वो सुधारने के लिए। तो इसलिए एक चीज समझनी है कि कैद में जो कैदी है तो उसको कभी कैद के अंदर कोई पुरस्कार नहीं होता, कैद के अंदर दंड ही होता है। और अगर पुरस्कार है तो वो फिर जो है एक तरीके से एक ट्रिक है उस कैदी को जेल में ही रखने की। जैसे हमने चर्चा करी थी कैसे 3 श्रेणियां होती हैं, हाँ, फर्स्ट क्लास प्रिजनर, सेकंड क्लास प्रिजनर और थर्ड क्लास प्रिजनर। ठीक है। तो अभी जो फर्स्ट क्लास प्रिजनर है उसको क्या है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं जेल में भी। जेल में वैसे कष्ट होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट क्लास प्रिजनर है उसको सुविधाएं मिलती है, एसी मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, बेड मिल जाएगा, है जो बाकी ऑर्डिनरी जो प्रिजनर्स हैं उनको नहीं मिलता। हम्म तो इससे क्या है, अगर वो सोचे कि चलो ठीक है बढ़िया है, सारी सब व्यवस्था हो गई यहाँ पे, हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि वो अभी जेल में ही रहेगा, उसको जेल से निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि अभी भी वो ये नहीं इस चेतना में नहीं है कि मुझे अभी जो नियम है उसको पालन करना है, जो सरकार जो एक स्वतंत्र नागरिक होने के लिए जो नियम है तो वो मुझे पालन करने हैं ताकि मैं स्वतंत्र हो सकूं। तो उसके लिए भी वो तैयार नहीं हुआ है, तो इसलिए क्या है, वो क्या है, एक सिक्योर प्रिजनर बन जाता है। तो एग्जैक्टली माया देवी भी ये करती है। तो जो अवार्ड है, जितने भी इस जगत में जो पुरस्कार है, अवार्ड्स होते हैं, बहुत सारे अवार्ड विनिंग सेरेमनीज होती हैं, प्राइज सेरेमनीज होती हैं। तो ये सब, और ये सब यूजुअली कब मिलता है, जब लोग एक आपस में कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं टॉप पे आने की, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में वो टॉप पे आना चाहते हैं। ठीक है। तो उसके लिए कंपटीशन करते हैं, टॉप पे आते हैं तो उनको मेडल मिलता है, उनको प्राइज मिलता है, उनको अवार्ड्स मिलते हैं। हाँ। तो ये सब क्या है बेसिकली, ये क्या है इससे, और प्रॉमिसिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इंद्रिय भोग के और सुहावने अवसर ऐसा लगता है कि वो मिलता है। ऐसे जो फर्स्ट क्लास प्रिजनर है उसको बहुत सारी फैसिलिटीज है ना, वो थर्ड क्लास में जो है वो सोचेगा यार ये बढ़िया है। हाँ, फर्स्ट क्लास में इस ये जो है इसमें पहुंचे तो बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, वो बढ़िया है। और क्या चाहिए, सुविधाएं चाहिए, इंद्रिय भोग ही तो चाहिए। हम्म। लेकिन दरअसल यही महादेवी का कार्य है, महादेवी ये टेस्ट करती है कि जब कब तक कि इसको इंद्रिय भोग की जब तक प्रवृत्ति है, जब तक इसकी ये इंजॉइंग टेंडेंसी है, तब तक इसको इधर ही रहना है। तो इसलिए क्या होता है, वो फर्स्ट क्लास में आ गया तब फिर महादेवी उसको फिर अलग अलग तरीके के ऐसे लुभावने प्रस्ताव देती है। तो इसलिए खासकर ये जो नेम एंड फेम है ना, ये जो है वो जो थर्ड क्लास और सेकंड क्लास में है उन पे चलेगा नहीं। तो इसलिए फर्स्ट क्लास पे जो है उसको जो है माया देवी इस तरीके से लुभाती है, नेम एंड फेम। तो सोचते हैं हाँ बढ़िया है, मुझे अगर मुझे अगर ये रिकग्निशन मिल रहा है, नेम फेम मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। हम्म, क्योंकि नेम फेम से क्या होता है, ज्यादा इंद्रिय भोग की फैसिलिटी मिलती है। जैसे हम देखेंगे इस जगत में जो टॉप पोजीशन पे है, जैसे कोई सेलिब्रिटी है, या कोई बहुत ही रिच, बहुत ही वेल्दी व्यक्ति है, तो उसके पास जो इंद्रिय भोग के संसाधन है उसको खरीदने के सारे अवसर हैं। कोई भी चीज वो खरीद सकता है, कोई भी चीज
जो भी वो इच्छा करे वो इच्छा वो पूरी कर सकता है। हाँ, तो इस तरीके से उस पोजीशन को प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लोग आतुर रहते हैं और ख़ासकर जो रिकॉग्निशन है, एक ये जो अ, भाव है कि देखो मेरे को इतने सारे लोग रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, इतने सारे लोग जानते हैं, इतने सारे लोग मेरी वाह-वाही कर रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये एक जो एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस वो ईगो को जो है एक सैटिस्फैक्शन लेकिन वो टेम्परेरी है ना? वो टेम्परेरी सैटिस्फैक्शन देता है। तो उसके लिए लोग जो है पूरा क्रेव करते हैं, बहुत ज़्यादा उसके लिए आतुर रहते हैं इस चीज़ को पाने के लिए। लेकिन एक्चुअल में ये जो है माया की एक ट्रिक है। ट्रिक कैसे है? इसको जो भी जीव हैं जो अभी इस मतलब 3rd और 2nd कैटेगरी को भी जो है थोड़े से उन्होंने थोड़े क्या है पुण्य कार्य किए हैं, है ना? यूजुअली फर्स्ट जो प्रथम श्रेणी का जो प्रिज़न है उसमें कौन आता है जो उसने थोड़े पुण्य कार्य किए, पुण्य किए हैं, थोड़े जो है सत्वगुण है, सत्वगुण उसने विकसित किया है। हुँ, तो इस तरीके से अ, तो ऐसा हो सकता है कि अभी वो रजोगुण में दिख रहा हो लेकिन पहले उसने सत्वगुण में किया है, कुछ पुण्य कार्य किए तो उसका भी उसको परिणाम मिल रहा है ना? जैसे आप लोग पूछ सकते हैं कि जो आज की डेट में जो दिखते हैं, ऐसे जो लोग हैं, वो तो क्या है पूरे पाप कर्म लिप्त है तो कैसे उनको ये फ्री मिल रहा है? तो एक्चुअल में उन्होंने पूर्व जन्मों में कुछ किया है, पुण्य कार्य किए हैं, उसका परिणाम अभी मिल रहा है। लेकिन अभी क्या है, वो इंद्र भोग में लग रहे हैं, तो अभी माया देवी उनको वापस से तीसरी श्रेणी में डालने की तैयारी कर रही है बेसिकली। यही होता है बेसिकली, वो फर्स्ट श्रेणी में गया, फिर उजाला प्रतिष्ठा और इसमें वो फँस जाता है, फिर माया देवी फिर उसको और लात मारती है। तो माया देवी समझ जाती है, अभी समझा नहीं है, इसको और लात पड़नी चाहिए। हाँ, तो इसलिए हम देखते हैं कि भगवान ये चीज़ एग्ज़ैक्टली बताते हैं भगवद गीता में, हैं? 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, "ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा।" है ना? इस जगत में जो भी सुख हैं, दरअसल वो क्या है? दुःख योनि है। वो उससे दुःख मिलता है, वो सोचता है कि उसे सुख मिलेगा, लेकिन सुख के लिए वो प्रयास करता है, उसको दुःख मिलता है। ये माया देवी का कार्य है बेसिकली। हाँ, कि जो ऐसे जितने भी इस जगत में जो जीव हैं, उनको ऐसे लुभाना उन क्योंकि उनकी इच्छा है भगवान से लोगों की भोग करने की, तो भोग के जो अवसर हैं, उनके सामने उपस्थित करना कि ये देखो, इससे आप भोग कर सकते हो। और फिर जब वो भोग का प्रयास करें, तो उनको फिर जो है पकड़ के लाते मारना। तो इसलिए बताया ये क्या है, एक एक पैसे का सर्कस है ना? ये जो भौतिक जगत है, ऑफ कोर्स अगर बोलेंगे जेल बताने भी सर्कस, सर्कस से इसकी तुलना ऐसे बताई है कि 1 पैसे का सर्कस। हाँ, तो 1 पैसे सर्कस कैसा है? जैसे एक बार एक गाँव में एक सर्कस वाले आते हैं और बहुत एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, बिलबोर्ड लगा देते हैं कि देखो, है ना? और बहुत ही आकर्षक एडवर्टाइज़मेंट होता है ना? बढ़िया जो है चित्र होते हैं, सबको जो है गाँव वाले सब आकर्षित हो जाते हैं, अरे वाह! बढ़िया सर्कस होगा, चलो इसको देखेंगे। और फिर एक और आकर्षण क्या होता है, मतलब वो तो ऐसे जो उसमें कार्यक्रम होते हैं, वही अपने आप में आकर्षक होते हैं और फिर बोलते हैं सिर्फ़ 1 पैसे की टिकट है, टिकट सिर्फ़ 1 पैसे की। बोले वाह! 1 पैसे में जो है हमें इतना बढ़िया शो देखने को मिल रहा है, बहुत बढ़िया। तो सब जब पहला शो होता है, तो सारे जो गाँव वाले हैं वो लाइन लगा के वहाँ खड़े हो जाते हैं। तो जब वो वहाँ घुसना चाह रहे होते हैं तो वहाँ पर एंट्रेंस पे एक कंडीशन लगी होती है और एक व्यक्ति वहाँ खड़ा होता है कि इधर कंडीशन है इस शो को देखने की। क्या कंडीशन है? वो होता है ना, जब भी हम देखते हैं कंडीशन सप्लाई होता है, जितना भी एडवर्टाइज़मेंट होता है तो उसमें लास्ट में क्या है छोटे में लिख देते हैं कंडीशन सप्लाई। हुँ, तो ऐसे करके इसमें भी एक कंडीशन सप्लाई थी, जो कि उन लोगों को जब वो देखने गए तब पता चला। तो क्या है कि ये शो एक व्यक्ति को एक बार में ही दिखाया जाएगा। मतलब स्पेशल हर एक व्यक्ति को मतलब एक ही ऑडियंस होगी, है ना? एक-एक गाँव वाले को एक-एक करके दिखाया जाएगा ये शो। तो और बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया है। हैं? स्पेशल प्रिविलेज, वीआईपी ट्रीटमेंट। हाँ, ये तो वीआईपी पास मिलने जैसा हो गया कि बिल्कुल जो है मतलब उसी एक व्यक्ति के लिए दिखाया जा रहा है शो पूरा। पूरा शो 2-3 घंटे का शो जो है वो पूरा एक व्यक्ति के लिए। तो
लोग और खुश हो जाते हैं, बड़ी उत्सुकता से जाते हैं अंदर। हाँ, तो अंदर जाते हैं, तो क्या देखते हैं, वहाँ एक तो कुछ जो एडवर्टाइजमेंट जो होता है वैसा कुछ नहीं होता है। हाँ, सब जो है पूरा अंदर खाली होता है पूरा। स्टेज भी ऐसे ही होता है, स्टेज कुछ होता नहीं है, और सर्कस का पूरा अरेंजमेंट है वैसा कुछ होता ही नहीं है। हाँ, पूरा खाली होता है। तो ऐसे देख रहे थे, जो पहला व्यक्ति अंदर जाता है, देखता है भाई क्या है इधर, कहाँ है शो, किधर है, शो किधर होने वाला है। तो वहां वो देखता है एक पहलवान खड़ा होता है बड़े डंडे के साथ। हम्म, तो फिर जो ये जो गांव वाला है वो उससे पूछता है भाई कहाँ शो कहाँ हो रहा है। हाँ, तो पहलवान है, तो पहलवान उसको बुलाता है, इधर आओ मैं बताता हूँ तुम्हें शो कहाँ हो रहा है। वो जो है निकट आता है और पहलवान उसको दबोच लेता है और उसको वही डंडे से भर भर के उसको पीटता है। हाँ, हर जगह से उसको पीटता है, नीचे ऊपर दाएं बाएं हर तरीके से उसको पीट पीट के और साथ में बोलता भी है कि तुझे 1 पैसे में सर्कस देखना ना, ये देखो 1 पैसे का सर्कस ये। 1 पैसे के अंदर तुम्हें सर्कस देखना है, ऐसे कह के उसको बुरी तरीके से पीटता है। और फिर अच्छे से जो है मरम्मत करके उसको फिर वापस भेज देते हैं, वाह जाइए हो गया आपका शो, है ना, आपका जो है इंडिविजुअल शो का स्पेशल ट्रीटमेंट कंप्लीट, नाउ यू कैन गो, अभी आप जा सकते हैं। तो अभी जब वो जाता है बाहर, तो भी सब गांव वाले लाइन लगा के खड़े हैं। हाँ सब, और बड़ी उत्सुक है, अरे हमको भी देखना है स्पेशल शो। तो अभी जैसे ही ये जो पहला व्यक्ति जो अंदर गया था, जैसे ही बाहर निकलता है, तो सब उससे पूछते हैं अरे कैसा था शो, कैसा था, हैं बताओ कैसा था, बढ़िया था, मजा आया कि नहीं आया, हैं मजा आया कि नहीं आया, ये खास कर पूछते हैं। तो अब वो सोचता है कि अगर मैं बता दूं कि अंदर मेरी ऐसी पिटाई हुई है, हैं तो मैं इन सबके सामने मूर्ख बन जाऊंगा, और जो मेरे साथ हुआ, हाँ वो इन सबके साथ होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये लोग भी इसी तरह से आए हैं ना, तो सिर्फ मैं ही क्यों पिटूं, ये सब भी पिटने चाहिए। और इनके सामने मूर्ख नहीं दिखना चाहिए उन्हें। तो इस तरीके से तो वो फिर क्या करता है, वो जो उसके साथ हुआ उसको वो छुपा देता है और दिखावा करता है, क्या अरे बहुत बढ़िया शो था, मजा आया, जाओ जाओ तुम भी अंदर, जल्दी जाओ अंदर, अरे ऐसा शो देखने को नहीं मिलेगा, ये तो बिल्कुल अव्वल शो है। हाँ, तो ऐसे करके जो है दूसरा व्यक्ति भी अंदर जाता है, उसके साथ भी यही होता है, वो आता है बाहर, वो भी ऐसे ही सोचता है, तीसरे को भी वो ऐसे ही कहता है। तो ऐसे तो हो क्या रहा है, तो यहाँ पे वो एडवर्टाइजमेंट और सब जो बिलबोर्ड है, सर्कस का एडवर्टाइजमेंट है, उससे वो अट्रैक्ट हो रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में सर्कस में अंदर आके पिट के आ रहे हैं, और बाहर आके क्या बोल रहे हैं, अरे बहुत मजा था। सच्चाई जो है उसको नहीं बता रहे, है ना। तो इसी तरीके से माया देवी बेसिकली, माँ जो पहलवान है ना वो कौन है, माया देवी है ना। एक्चुअली पूरा सर्कस अरेंजमेंट अट्रैक्ट अट्रैक्ट करना, और फिर उसको उसको अच्छे से दंड देना। हाँ, और फिर उसको ऐसे थोड़ा सा समय के लिए छोड़ना, ताकि वो दूसरों को भी एडवर्टाइज कर सके, देखो कितना बढ़िया है, आ जाओ तुम भी। तो इस तरीके से माया देवी का कार्य है लुभाना, है ना, जो जितने भी इंद्रिय भोग के अवसर हैं वो सामने रखना, और जब जीव जाता है उसको पकड़ने के लिए, जैसे ही पकड़ता है तो माया देवी का कार्य उसको डंडे मारना। ठीक है, तो अभी जो अवार्ड हैं बेसिकली वो भी इसी प्रकार के लुभावने अवसर जितने भी जगत में जो भी अवार्ड हैं, जो भी पुरस्कार हैं, वो भी ऐसी ही चीजें हैं, जिसमें माया देवी क्या करती है, वो नेम फेम, है ना, नेम फेम का जो है लुभावना अवसर रखती है सामने। और जैसे ही व्यक्ति उसको पकड़ता है, पकड़ने की कोशिश, एक तो पकड़ने की कोशिश में उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसमें उसको बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। जैसे हम देखते हैं किसी को भी अगर सेलिब्रिटी बनना है, कोई बॉलीवुड में एक्टर बनना है, फेमस एक्टर बनना है, तो उसके लिए कितने सारे लोग जाते हैं मुंबई। लेकिन कितने बन पाते हैं, अधिकतर तो जो है उनकी स्थिति बहुत ही, कोई उनको पूछता भी नहीं। तो मतलब पहला पॉइंट क्या है, एक तो इस नेम फेम को प्राप्त करने के लिए, इस तरह के जो अवार्ड्स हैं उनको प्राप्त, टॉप किसी भी क्षेत्र में टॉप पोजीशन पाने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत जो है बहुत मतलब इतना रजोगुण चाहिए उसके लिए। हम मतलब इसलिए सारे मोटिवेशन स्पीकर है ना, कहीं मोटिवेशन स्पीकर जो बिल्कुल रजोगुण में, हाँ कर सकते हो करो, है ना, हर दिन मेहनत करो, वो मतलब वो तो बिल्कुल कि
तो पॉइंट क्या है, हार्ड वर्क, है ना, हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क चाहिए, हर दिन हर पल जो है उसके लिए कार्य करते रहो। हाँ, तो कितना उसमें जो है एक एक प्रकार का बहुत सारा सेक्रीफाइस इन्वॉल्व है उसमें, है ना। तो उतनी मेहनत, उतनी जो है सैक्रिफाइस करके वो पहुंचता, मतलब उस पोजीशन पे, टॉप पोजीशन पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा कोई गारंटी नहीं है। अधिकतर लोग नहीं पहुंच पाते, लेकिन कुछ लोग जो पहुंच पाते हैं, तो उनकी स्थिति कैसी होती है। हाँ, तो आप बताया एक्चुअल में वो जो है वो उस स्थिति को पाके सुखी नहीं होते, क्योंकि ये जो श्लोक है भगवद गीता का 5वें अध्याय का 22वां श्लोक है, भगवान साफ साफ बताया कि जो भी आप सुख के लिए प्रयास करो, दरअसल वो दुखी देने वाला है, सुख नहीं है उसमें। तो भी, तो खास करके जो नेम फेम है, टॉप पोजीशन है ना, सक्सेस, इसमें क्या प्रॉब्लम है, मटेरियल सक्सेस जो है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो कि जो व्यक्ति उस स्थिति में पहुंचा तब समझ पाता है। लेकिन अभी हम उसके कुछ पॉइंट्स जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो सुन के समझ सकते हैं समझ जाए। तो सबसे पहले तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस पोजीशन पे आने के लिए। फिर क्या होता है, एक बार पहुंच गए, अब उसको मेंटेन करने का टेंशन, उसको मेंटेन करना, तो मेंटेन करना आसान, मतलब वो हर टाइम परफॉर्म करना। एक बार टॉप पे आ गए, तो हर टाइम जो है वो एक्सपेक्टेशन टॉप पे, टॉप पे, तो एक जो है उसकी ऐसी जो है मेंटल प्रेशर बिल्डअप हो जाता है इतना, हाँ, कि एक पॉइंट आता है वो उसको हैंडल नहीं कर पाता। जैसा जैसे हम जब कॉलेज में थे, तुम्हारे कुछ मित्र थे आईआईटी में, हाँ, तो वो बताते थे ऐसे कई केस होते थे, लेकिन एक केस जो है मुझे याद है अभी भी। हाँ, तो उसमें बताया था, एक केस था, एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट था, थर्ड ईयर का स्टूडेंट था। तो उसने वो क्या है, वो हर बार जो है टॉप आता था, वो अपनी अपनी क्लास में, अपने जिस भी जो भी सब्जेक्ट है ना, हर ईयर में। यहाँ तक कि उस आईआईटी में भी जब उसने क्रैक किया, तो उसकी फर्स्ट रैंक थी, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। और फिर जो है जितने भी सेमिस्टर्स थे, हर सेमिस्टर में टॉप पे था, है ऐसे करके। थर्ड ईयर में क्या हुआ, कि वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। वो हर समय वो टॉप पे रहा, लेकिन एक पॉइंट पे आके वो एक सब्जेक्ट में, बस एक सब्जेक्ट में जो है फेल हो गया। और उसके कारण क्या है, उसने आत्महत्या कर ली। लोग बिल्कुल शॉक्ड हो गए, क्या, अरे आत्महत्या कर ली उसने, क्यों, क्योंकि फेल हो गया था एक सब्जेक्ट में और टॉपर रहा था। तो अभी उसके दोस्त हैं जो मतलब बता रहे थे कि फेल होने से, ये सुसाइड करने से पहले उसकी जो मनस्थिति थी वो क्या थी, कि जब उसने सुना कि वो फेल हो गया, तो किसी से बात ही फोटो में भी करते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इवन उसने सक्सेस एक तरह से प्राप्त कर ली, है ना, हर समय वो टॉप पे है, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट पे आके वो फेल हुआ, तो वो सहन नहीं कर पाया। और उसमें मेन चीज क्या थी, लोगों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, सब देखेंगे मेरा मजाक उड़ाएंगे। हाँ, सब देखेंगे, अरे देखो टॉप करता था बहुत, अब देखो फेल हो गया, ऐसे कहेंगे। तो ये जो है उसको सहन नहीं हुआ, और उसने सुसाइड ही कर ली। ऐसे हम देखते हैं कितने सारे जो हैं, खास इस ये जो प्रेशर है, मेंटल प्रेशर सक्सेस का, कि यू हैव टू, क्योंकि एक बार सक्सेस हुआ, एक बार टॉप हुआ, तो हर बार वो एक्सपेक्टेशन है। देन इसलिए हम देखते हैं अधिकतर जो डिप्रेशन और सुसाइड के जो केसेस हैं, वो इन्हीं लोगों में मिलते हैं अधिकतर, जैसे सेलिब्रिटीज हैं, और ये जितने भी जो फेमस लोग हैं। तो इसलिए उनमें, क्योंकि वो जो मेंटल प्रेशर है वो हैंडल नहीं कर पाते, बहुत इसमें जो है मेंटल प्रेशर में आते हैं। मेंटल प्रेशर में आने का एक और कारण क्या है, हर वक्त जो है मॉनिटरिंग होती है, वो उनके पास एक तरह से देखा जाए तो कोई कोई भी फेमस व्यक्ति है, वो अभी जैसे हम हैं, हम अभी बाहर निकलेंगे, तो हम आसानी से घूम सकते हैं जहाँ भी हम जाना है ना। हमने जैसे कल चर्चा की, फ्रीडम तो है नहीं, लेकिन एक रिलेटिवली थोड़ी सी फ्रीडम है कि हम घूम सकते हैं। लेकिन ये जो हम हमारे पास अभी जो फ्रीडम है कि हम बाहर चल के घूम सकते हैं, ये जो है इन लोगों के पास नहीं होती। अगर बाहर गए तो इतने सारे लोग उनको घेर लेंगे, ऑटोग्राफ और ये मतलब दे कैन नॉट मूव फ्रीली, है ना, वो बाहर तो। और कोई भी चीज वो करेंगे तो वो कैमरे में कैद होती रहेगी। आप सोचो, अगर आपको आपकी हर चीज अगर कैमरे में आपको मॉनिटर करते हैं, तो हाउ विल यू फील। ऑफ कोर्स कोई बच्चा है या बच्चे ऐसी बुद्धि है, तो उसको तो लगेगा, उसको शुरू में अच्छा लगेगा कि हाँ, देखो सब देख रहे हैं मुझे, सब जो है
मैं आकर्षण का केंद्र बन गया हूँ सबका। लेकिन कुछ समय बाद वो फेड अप हो जाएगा, क्या है, मैं कुछ मतलब हर समय मुझे देखा मॉनिटर कर रहे हैं। तो यू विल फील कुछ समय अच्छा लगता है, तो यही है ना? दिस क्षणिक चीजें हैं, माया देवी किसी ना किसी तरीके से हमें हमारे समक्ष प्रस्तुत करके देती है, देखो ये है, ये है, ये ले लो, इसमें मजा आ जाएगा। तो नेम, तो जब लोगों का एक ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन से हो जाता है, तो फिर उनको फिर नेम फेम से जो है माया देवी से लुभाती है। और फिर क्या होता है इसमें, जब टॉप पोजीशन पे आते हैं, खासकर जो अवार्ड वाली जो चीजें हैं, तो एक जने को अवार्ड मिलता है किस कॉज पे? बहुत सारे लोगों को हराने के कॉज पे, है ना? तो जितने लोगों को उसने हराया वो सब उसके दुश्मन बन जाते हैं। एनवी, है ना? द्वेष क्रिएट होता है इससे। और जब द्वेष क्रिएट होता है, द्वेष बहुत ही खतरनाक चीज है। जो लोग द्वेष करते हैं जिससे, वो द्वेष में आगे कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमने देखा, ये चित्रकेतु महाराज के केस में हमने देखा था, कि एक रानी जो सबसे, चित्रकेतु महाराज कितनी लाखों रानियां थी, हाँ, किसी को भी बच्चा नहीं हुआ। लेकिन जब वो जो सबसे बड़ी रानी थी, हाँ, उनको जब अंगिरसा मुनि के कृपा से उनको पुत्र मिलता है, तो क्या होता है, वो बाकी जितनी भी रानियां हैं वो सब द्वेष करने लगती हैं कि अरे इसको पुत्र हो गया, हमारे नहीं हुआ। तो क्या होता है, द्वेषवश वो क्या कर देते हैं, वो उस पुत्र को ही मार देते हैं, जहर खिला देते हैं। तो ये होता है, द्वेष में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो अधिकतर क्या होता है, ये जो लोग हैं द्वेष के कारण, है ना, जितने भी उस टॉप पोजीशन पे पहुंचे हैं, तो टॉप पोजीशन पहुंचने के लिए इतने सारे लोगों को हराए, इतने सारे लोगों को जो कंपटीशन किया, तो वो सब जो है द्वेष करते हैं। और इससे क्या है, एक बहुत ही ऐसा वातावरण हो जाता है कि आप सोच सकते हो, अगर आप ऐसे द्वेषी लोगों से घिरे हुए हो तो कैसी स्थिति होगी। तो यूजुअली इसलिए फिर क्या होता है, ये लोग बहुत, जो पॉलिटिक्स है उसके विक्टिम होते हैं। तो इनको इनको केंद्र में रख के बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है, बहुत सारी, इसलिए आप देखो कोई भी फेमस पर्सनालिटी, उसके कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी, इतनी सारी कंट्रोवर्सीज रहती है। तो इसलिए ये भी एक कारण है तो डिप्रेशन में आने का, कि वो जो है, लेकिन दूसरे लोग जो हैं कुछ और ही सोचते हैं उसके विषय में, क्योंकि ऐसे वो द्वेषी लोगों से घिरा पड़ा है। जो कि, तो द्वेष में क्या होता है, जो पर उत्कर्ष असहनम इति मत्सरता, है ना? मत्सरता, जो द्वेष है उसका अर्थ क्या है, दूसरे का सक्सेस सहन नहीं कर पाना। तो इस जगत में इतने भी हैं वो सब द्वेष द्वेष है उन सब में। तो कोई भी सक्सेस होता है एक्चुअल में, उसके उससे फिर द्वेष करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। और अकेलापन, उसका कोई एक्चुअल में कोई उसका होता नहीं है, वो बस उसकी जो उसका जो नेम फेम है, जो इन्फ्लुएंस है, बस उससे लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन एज अ पर्सन उससे कोई मतलब नहीं होता लोगों को। इसलिए हम देखते हैं कहीं जो रिच लोग हैं, तो कभी कभी वो बोलते हैं कि आई विश इफ आई डिडंट हैड सो मेनी रिचेस, अगर मैं इतना अमीर नहीं होता तो हो सकता है कि शायद जो है मैं और सुखी होता। कारण क्या है, क्योंकि उनके फिर जो भी संबंध में हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब उस धन से या उस पोजीशन से, जो भी उनकी पोजीशन, उस पोजीशन से जो पावर है, उस पावर से जो है वो जुड़े हुए हैं, उस व्यक्ति से नहीं। व्यक्ति से उनको कोई खास मतलब नहीं है, तब तक मतलब जब तक पावर है, या वो एक पर्टिकुलर उस पोजीशन पे है। जैसे ही वो पोजीशन जाती है, तो जो वो लोग हैं वो भी चले जाते हैं। तो इसलिए ये जो हम देखेंगे, जो ये जो अवार्ड है, बेसिकली वो एक प्रकार का दंड ही है। क्यों? क्योंकि वो माया का एक लुभावना अवसर है, जिसको पकड़ने के बाद माया देवी हमें अच्छे से डंडे मारने देती। तो इसलिए ये जो है, ये ऐसा इसमें इनबिल्ट है ना, इस जगत के जितने भी सुख के अवसर हैं, प्रॉमिसिंग, जो प्रॉमिस करते हैं हैप्पीनेस इस जगत में, खासकर जो इंद्रिय सुख है, हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के माध्यम से जो हम सुख भोगने का प्रयास कर रहे हैं, मन और इंद्रियों के माध्यम से, उसके जितने भी प्रॉमिसिंग प्रोमिसेस हैं, उनका अंततोगत्वा उनका जो एंड है वो इसी पे होगा, इस पे होगा एंड, दुख में, फ्रस्ट्रेशन में। तो इसलिए एक जो भक्त हैं, मतलब खासकर आध्यात्मिक जीवन में, जो इस जेल से निकलना चाहते हैं, अगर सच में इस जेल से निकलने की तीव्र इच्छा है, तो कब, तो वो हमें समझना होगा कि वो माया देवी कब वो रिलीज करेगी हमें उस जेल से,
जब हम एक चीज समझ जाएंगे, क्या चीज समझ जाएंगे? सेंस ग्रेटिफिकेशन इक्वल्स मिजरी, है ना, एक फॉर्मूला है, सेंस ग्रेटिफिकेशन इक्वल टू मिजरी, इंद्रिय भोग इक्वल टू दुख। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम सोचते हैं इंद्रिय भोग इक्वल टू सुख, लेकिन रियलिटी में इंद्रिय भोग इक्वल टू दुख है। ये चीज बस हमें समझनी अच्छे से। तो इसलिए फिर क्या है, तो इसलिए इंद्रियों को भगवान की सेवा में जब ये चीज समझ जाएंगे तो फिर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना और आसान होता है, और जो है शरणागति और बढ़ती है। लेकिन अगर ये रियलाइजेशन नहीं है, ये साक्षात्कार नहीं है कि इंद्रिय भोग इज इक्वल टू दुख, तो फिर भक्ति में, फिर प्रगति में, वो फिर वो जो है ऐसे जो माया के भावने अवसर है उनसे वो प्रभावित होता रहे। और माया का आखिरी पैतरा क्या है? ये सब मान लो, ये जो वो समझ भी गया, ओ सेंस ग्रेटिफिकेशन इक्वल टू मिजरी, जो इंद्रिय भोग है इससे तो दुख आता है। तो इसलिए ये जगह दुख खा लें, तो ठीक है अभी सब कुछ जो है त्याग कर। तो फिर क्या है, फिर माया देवी उसको कैसे कैप्चर करती है? फिर माया देवी एक फिलोसॉफी रखती है उनके सामने। कौन सी फिलोसॉफी है? अरे आप ही भगवान हो। आप और हम भगवान है, सब भगवान। अभी हम भूल गए हैं कि हम भगवान। तो इसे कहते हैं लास्ट नेयर ऑफ माया। तो वो बताते हैं आखिरी, तो आखिरी फांस है माया का। अगर इसको फिर कोई पार कर जाता है तो फिर वो जो है इस जेल से बाहर निकल सकता है। तो इसलिए ये चीज समझ आ रही है, मैं भगवान हूं तो फिर जेल में कैसे आ गया भाई? हाँ? हैं? मतलब ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि जो सुप्रीम पावरफुल है, इसका मतलब फिर माया देवी ज्यादा पावरफुल हुई। अगर भगवान को भी कैद कर लिया उसने, माया ने, और वो भी इस तरीके से कि इतनी खतरनाक तरीके से दंड दिए जा रही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और इतने सारे क्लेश और संघर्ष जो मन बुद्धि अहंकार इंद्रियों के साथ संघर्ष कर रहा है जीव है, ये अगर माया देवी उसको इतनी कठिनाई में डाल सकती है तो इसका मतलब माया देवी फिर ज्यादा, फिर वो भगवान हुई एक तरीके से, फिर हम कैसे भगवान? हम्म, तो ये अगर हम समझ रहे हैं कि हम जेल में हैं तो सुपीरियर जेलर है, हम कैसे सुपीरियर हो गए? तो इसलिए ये जो है माया का आखिरी फास है। माया जो है, अरे तुम ही तो भगवान। और फिर इस तरीके से उसको फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहना पड़ता है। तो इसलिए इस जगत में जो भी लुभावने अवसर हैं इंद्रिय भोग के, अवार्ड के रूप में या अलग अलग प्रस्तावों के रूप में, तो जो है वो क्या है एक्चुअल में? वो माया की अलग अलग ट्रिक्स हैं हमें इस जेल में रखने के लिए। तो जेल में क्यों रखना चाहती है? क्योंकि अभी हम योग्य नहीं है बाहर जाने के, ठीक है, स्वतंत्र होने के लिए योग्य नहीं है। तो इसलिए माया देवी जो है इस तरीके से हमें जेल में रखती है। तो भी स्वतंत्र होने के लिए योग्यता तो माया देवी चेक करती रहती है कि हम कितना इंद्रिय भोग से जो आकर्षण है उससे हम कितना मुक्त हुए। तो वो हमेशा यही टेस्ट, इसलिए वो लुभाती है। हम बोलेंगे क्यों लुभा रही है हमें, है ना? कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी माया से कैसे हम बचे हैं? माया जो इतनी इतनी शक्तिशाली है, माया छोड़ती ही नहीं है हमें। हम तो बहुत गंभीरता से करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन दरअसल हम एक्चुअली माया को छोड़ना नहीं चाहते। समस्या ये है, हमारे साथ ही समस्या है। उससे हम आसक्त हो गए हैं, उससे अटैच्ड हो गए, तो जंजीरों को काटना नहीं चाहते। वो जो विचार है जंजीरों को काटने का, उससे हम जो है भयभीत हो जाते हैं कि अरे अगर जंजीरों को काट दिया तो क्या होगा हमारा? बेटर है जंजीर रहना, है ना, वही सिक्योर प्रिजनर। वो प्रथम श्रेणी में क्या, अरे बढ़िया है, सब सुविधा तो मिल रहा है, क्या दिक्कत है? हाँ, लेकिन वो समझ नहीं रहा है कि वो बहुत ही खतरनाक स्थिति में, क्योंकि उसको फिर ये इस तरीके से दंड मिलते रहेंगे। इवन फर्स्ट क्लास प्रिजनर भी हो गया तो भी उसको दंड तो मिलना ही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसको मिलना ही है। अगर आप देवता देवता की योनि में चले गए तो वहां पर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है और क्लेश है। कहीं पर भी, तीन लोग में कहीं पर भी, तो पूरा जो ये प्रिजन है, पूरा जेल है, कहीं पर भी हम जाएंगे हमें दंड तो ये मिलते ही रहेंगे। तो इसलिए इन सारे जो लुभावने अवसर हैं माया के, उससे जो है प्रभावित नहीं होना चाहिए एक योगी को। इसलिए बताइए, योगी जो है वो कभी भी इन चीजों के वश में नहीं आता है, क्योंकि वो समझता है कि ये सब क्या है, ये सब दरअसल जो इंद्रिय भोग है इक्वल टू
मिजरी। हम्म। अभी माया देवी फिर कब एक्चुअल में कब रिलीज करती है एक ऐसे कैदी को, जब वो देखती है कि अभी कृष्ण की सेवा के लिए कितना तैयार हो गया है ना, कृष्ण की सेवा के लिए कितना कष्ट उठाने के लिए तैयार, तब जो है माया देवी उसको एक्चुअल में रिलीज करती है। तो इसलिए उदाहरण दिया है गोपियों का। हाँ, तो गोपियां जो हैं, तो एक बार ये वर्णन आता है कैसे अ, एक बार नारद मुनि सोच रहे होते हैं कि गोपियां कैसे महान भक्त हैं। क्योंकि गोपियां जो हैं उनको ना तो वेदों का इतना जो है, उन्होंने वेदों को इतना पढ़ा है, ना तो कोई बहुत बड़े पंडित हैं। जो साधारण ग्वालिन है ये, है ना, ये कैसे जो है सबसे महान भक्त है। इस तरह से नारद मुनि के मन में ऐसे विचार आ रहा होते हैं। भगवान समझ जाते हैं कि ऐसा नारद मुनि सोच रहे हैं, तो फिर भगवान एक लीला रचते हैं। भगवान, तो उस समय नारद मुनि जाते हैं द्वारका में भगवान से मिलने, भगवान के दर्शन करने। तो देखते हैं कि भगवान ऐसे बैठे हैं, सर पकड़ के यूं बैठे हैं। तो नारद मुनि पूछते हैं, अरे क्या हुआ, आप ऐसे ऐसे जो है सर पकड़ के बैठे हैं। तो भगवान कहते हैं कि एक्चुअली मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है मुझे, हैं, इतनी मतलब असहनीय है, सर दर्द हो रहा है। नारद मुनि कहते हैं, वो तो इसका क्या फिर इलाज है। हाँ, तो भगवान कहते हैं इसका इलाज एक ही है कि मेरे भक्तों की जो चरण धुल्ली है, चरण धुली जो है, जो रज है चरणों की, वो मैं अगर अपने सर पे लगा लूं तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाए। तो नारद मुनि, अच्छा अच्छा ये है, ठीक है, तो मैं अभी लेके आता हूँ। फिर नारद मुनि जाते हैं, जितने भी ऋषि मुनि योगी हैं तपस्या कर रहे हैं उनके पास जाते हैं, उनको बोलते हैं, अरे भगवान को सर दर्द हो रहा है, तो आप तो उसका इलाज है कि आपकी चरण धुली चाहिए मुझे। हाँ, तो सब कहते हैं, अरे पागल हो गए हो? ये हमारे चरण धुली भगवान के सर पे लगाओ, हमें क्या नरक भेजने जाते हो? हैं, तो इसलिए वो नहीं मानते। फिर नारद मुनि आगे आते हैं, तो सबसे वो पूछते हैं, है ना, लेकिन सब जो है मना कर देते हैं। सब बोलते हैं, नहीं नहीं, ये रिस्क कौन लेगा है कि हमारी चरण धुली हम भगवान के सर पे लगाएंगे, इससे तो हम नरक जाएंगे, तो इसलिए वो नहीं कर सकते। हाँ, तो ऐसे करते करते नारद मुनि बहुत सारे भक्तों के पास गए, लेकिन जो है किसी ने भी नहीं दिया। फिर अंत में उनको फिर गोपियों का स्मरण हुआ, तो गोपियां जो है उनको एक बार ट्राई करके देखते हैं वो लोग क्या कहते हैं। हाँ, तो ऐसे जाते हैं गोपियों के पास, भगवान बताते हैं ऐसे, नारद मुनि बताते हैं कि भगवान को ऐसे सर दर्द हो रहा है और उनको ऐसे चरण रज चाहिए। हाँ, तो आप लोगों की चरण रज मिल सकती है कि आप भी महान भक्त हैं भगवान के। तो जैसे ही गोपियाँ सुनती है कि सर दर्द हो रहा है और जो चरण रज है वही उसका सॉल्यूशन है, तो तुरंत जो है सारी गोपियाँ जो हैं ले आती हैं, कपड़े ले आती हैं और झाड़ के जो है पूरा जो जितने भी उनके चरण में धूल होती है उसको पूरा कलेक्ट करने लगते हैं, कलेक्ट करके और फिर नारद मुनि को देते हैं। नारद मुनि बड़े ही आश्चर्य में देख रहे होते हैं, और जब वो देते हैं उनको तो वो पूछते हैं उनसे कि मैं भी सबसे पूछा, इतने सारे भक्तों के पास गया, लेकिन सबने मुझे ये कह के मना कर दिया कि अरे ये जो है इसको हम नरक जाना पड़ेगा, इसमें हम नहीं कर सकते। लेकिन आप जो है दे रहे हैं, आपको ये नहीं आ रहा कि ये मतलब आपकी चरण धूलि भगवान के सर पे लगी तो आप नरक जाओगे। तो गोपियाँ क्या कहती हैं, अगर अ, हमारी अगर चरण धूलि से कृष्ण का सर दर्द अगर 1 सेकंड के लिए भी जाता है, तो हम हमेशा के लिए नरक में रहने के लिए तैयार हैं। ठीक है? तो ये गोपियों का भाव है कि तो क्या है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए इवन अनंत काल तक भी अगर नरक में रहना पड़े तो उसके लिए तैयार है। अर्थात भगवान की संतुष्टि के लिए कितना भी कष्ट हो सहने के लिए तैयार है। हाँ, तो ये जब जब तो माया देवी यही टेस्ट करती रहती है कि इस लेवल पे कब आ रहा है जी। हाँ, तो जब इस स्तर पे आ गया तब जो है वो फिर फिर वो इस जगत में मतलब वो फिर ये जेल में रहने के लिए नहीं है, वो फिर वैकुंठ लोक के लिए, वैकुंठ इसलिए जो गोपियाँ हैं वृंदावन में, क्योंकि वो कृष्ण को अगर 1 सेकंड की संतुष्टि देने के लिए भी वो कितना भी कष्ट लेने को तैयार हैं, इसलिए वो वृंदावन, इसलिए वो जो है वैकुंठ लोक में। हाँ, तो इसलिए जो तो ये वृंदावन की चेतना है। हुँ, कृष्णा कॉन्शियसनेस बेसिकली यही है, कृष्ण की संतुष्टि के लिए हम कितना भी कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं। तो बेसिकली वही ट्रेनिंग है भक्ति योग, है ना? भक्ति योग में अपने मन और इंद्रियों अपने अपने को हम ऐसे प्रशिक्षित कर रहे हैं कि इसी भाव में हम आ सकें। और जब इसमें स्थिर हो जाते हैं,
तो फिर जो है माया देवी हमें इस जेल से मुक्त कर देती है। जब तक ये नहीं आता तब तक जो है किसी ना किसी तरीके से माया देवी हमें इस जेल में ही रखती है। तो इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है साधकों के लिए समझना कि सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय भोग जो है वो समान है, इट्स इक्वल टू दुख, इक्वल टू मिजरी। इसलिए सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना है, हमें डिवोशनल सर्विस करना है, भक्ति योग है ना, भक्ति में सेवा जो है उसमें लगना है। तो इसलिए जो भी लुभावने अवसर है उससे जो है उससे आकर्षित नहीं होए। अगर होएंगे तो फिर जो है ऐसी स्थिति फिर हमारे साथ भी होगी। इसलिए हम बच सकते हैं अगर सुन के समझ जाएं। जो सुन के नहीं समझते तो फिर वो अनुभव से समझते हैं। हम्म। जैसे अभी नेम फेम इसके साथ जो समस्या है, सुन के जो नहीं समझ पाते, जब जब उनके साथ होता है तब समझते हैं। समझदार वो है जो सुन के समझ जाए। ओके, तो यहाँ हम समाप्त करेंगे। मे बी ये सेशन समाप्त होने वाला है, कितने सेकंड बचे हैं? तो अभी सेकंड सेशन है, उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी आज के डिस्कशन में से जो भी प्रश्न है किसी के।